सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आई होप आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे गए रहेंगे। ओके, इंग्लिश के पेपर आपने बहुत अच्छे से किया रहेगा और हिंदी के भी पेपर जिनके थे आज, तो हिंदी के भी पेपर आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया था। अब हम तैयारी करेंगे हमारे ओसीएम सब्जेक्ट के बारे में। सो गाइस, ओसीएम सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे हैं कि सर कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए सर लास्ट मोमेंट पे। ओके सर, और बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं कि सर कुछ हुआ नहीं है पढ़ के, सर क्या करें। सो गाइस देखिए, डोंट वरी, ओके रिलैक्स रहो। 3 दिन का टाइम है, मैं आपको एकदम स्ट्रैटेजी बना के दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। हाँ, आप जो टॉपर बच्चे ना उसके यहाँ तक पहुँच पाओगे, मतलब कि जितना नंबर उनके आएंगे ना उतने ही नंबर आपके भी आएंगे, डोंट वरी। ओके, अगर देखा जाए मोटा मोटा तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको टोटल मिला के अगर ओसीएम सब्जेक्ट की बात करूँ तो टोटल मिला के 8 चैप्टर है, राइट। अब 8 चैप्टर में क्या सर पूरे के पूरे 8 चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्या? ओके, और सर अभी तक हमारी पढ़ाई की शुरुआत हुई नहीं है, कुछ हुआ है तो सर कुछ भूल जा रहे हैं, ये वो सब बहुत सारे रीज़न आ रहे हैं बच्चों के, बात सच है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं एकदम बोलते ना एकदम छोटा छोटा स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। प्लीज़ आप वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, आराम से आप 75 के ऊपर लेके आ जाओगे। सर 75 कितने में से? सर 80 में से बोल रहा हूँ, 100 में से नहीं। ओके, वो 20 मार्क का ओरल जो आपके कॉलेज से मिलता है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपका जो एक्सटर्नल पेपर होने वाला है 80 मार्क्स की, मैं उसकी बात करो, उसमें आप 75 मार्क्स आसानी से लेके आ सकते हो। सर तो बताइए क्या क्या करना है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, आप लोगों का दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ, तो सर सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव, राइट। अब ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, ए बी सी और डी, यही 4 होते हैं मोस्टली। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला होता है वो हमेशा एमसीक्यू होता है और 5 नंबर आपको यहीं से मिलने वाले हैं, ये याद रखना। और थोड़ा एक ध्यान देना, अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है री राइट द सेंटेंस, तो आपको ना पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है, ये याद रखना। डायरेक्ट आंसर लिख के मत आना, ये याद रखना। ओके, अब देखिए, जितने भी 8 चैप्टर है ना, 8 चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज बुक के अंदर है ना, बुक के अंदर की बात कर रहा हूँ, बस वो एमसीक्यूज को रट्टा मार के चले जाओ। 5 नंबर सिक्योर हो गए, कंपलसरी आपको ये आने ही वाला है, ये याद रखना। अब रही बात दूसरा, सर दूसरे नंबर पे क्या आ सकता है, समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल मेरे पास 5 पेपर है। कितने पेपर है? 5। 5 से 6 पेपर है, मैं 6 पेपर आपके सामने दिखा रहा हूँ। सबसे पहला पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है, एक मिनट, ये है 26 फरवरी 2024 का पेपर, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर B1 का जो बी था वो था मैच द कॉलम। क्या था? मैच द कॉलम, याद रहेगा। ओके, उसके बाद अगर मैं जुलाई 2023 का पेपर दिखाऊं तो इसमें भी मैच द कॉलम ही है। अगर मैं दूसरा एक पेपर दिखाऊं मार्च 2023 का, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है बी वाला, सर ये भी मैच द कॉलम है, दिख रहा है। अगर मैं जुलाई 2022 का दिखाऊं, सर इसमें भी आपको मैच द कॉलम ही दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको मार्च 21 का पेपर दिखाऊं, सॉरी ये मार्च 22 का पेपर है, अगर मैं मार्च 22 का भी पेपर दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर बी जो है फर्स्ट का, वो भी मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या है, मैच द कॉलम है। अगर मैं सबसे पहला पेपर जो कोरोना के बाद हुआ था वो वाला भी पेपर आपके सामने प्रेजेंट करूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर जो बी वाला क्वेश्चन है वो भी क्या है, मैच द कॉलम है। मतलब कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताना, क्या आपको फर्स्ट का ए एमसीक्यूज पता चल गया? फर्स्ट का जो बी आने वाला है वो आने वाला है मैच द कॉलम, ये याद रहेगा। सिर्फ 5 मार्क। तो जितने भी चैप्टर आपके बुक में हैं, सारे चैप्टर के मैच द कॉलम, सारे चैप्टर के एमसीक्यूज अच्छे से लर्न करके जाओ, आपको 10 नंबर तो यहीं से मिल गया आराम से। समझ में आया? टोटल 6 पेपर दिखाया मैंने, पास्ट 6 पेपर, 6 पेपर में ये आया हुआ है, ये बात सबको समझ में आ गया। ओके, अब बात करेंगे हम लोग आगे, सी वाला पार्ट क्या आता है मोस्टली वो देखते हैं। सर देखें, सबसे पहला फरवरी 2024 का पेपर लिया हो, इसमें ये आया है ट्रू और फॉल्स। ओके, इससे पहले का पेपर जुलाई 2023 का उठाता हूँ, सर ट्रू और फॉल्स। ओके, उससे पहले मार्च 23 का पेपर उठाता हूँ, सर ट्रू और फॉल्स। उससे पहले जुलाई 2022 का पेपर उठा रहा हूँ मैं, सर यहाँ पे चेंज हो गया, देखो सी वाला।
मतलब कि सर मार्च 23, जुलाई 23 एंड फेब 24, इसमें जो आया था उसमें आया था आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स। ये कितने पेपर में आए थे सर? फेब 24, मार्च 23 एंड जुलाई 23, इसमें ये ट्रू एंड फॉल्स आया था, ये याद रखा। ओके। और आपका जो जुलाई 2022 का पेपर था मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आ गया था वन वर्ड, थोड़ा ध्यान देना। इधर आ गया था ऑप्शन वन वर्ड, ये आया था। ये किस में आया था? जुलाई 2022, याद रहेगा। चलो उससे पहले का पेपर मार्च 2022 का पेपर लेते हैं सर। यहाँ पे देखिए, इसमें आ गया था अंडरलाइन द वर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखा, री राइट बोला, पूरे सेंटेंस को लिखना है, ये याद रखना। ओके, अंडरलाइन द वर्ड था, थोड़ा ध्यान देना। तो सर इधर आ गया था वर्ड, ये आया था मार्च 2022। चलो सितंबर में देख लेते हैं सर। सितंबर 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें भी आ गया था, आप लोगों का दिख रहा है ये सितंबर में सबसे पहला पेपर जो 28 सितंबर 2021 में, जो कि आपका फैब में नहीं हो पाया था, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें जो आया था सेम उधर भी आया था, वन वर्ड आया था आप लोगों के लिए। ओके, तो सर आपको ये वन वर्ड जो है ये 2 बार आ चुका है। एक आया है सितंबर 2021 में, तो जो सी वाला है उसके आने के चांसेस यही है, ये याद रखना। तो सर अगर मुझे 5 नंबर और मिलना है, मुझे कमाना है, मतलब ओके पॉकेट के अंदर डालना है, तो मुझे ट्रू एंड फॉल्स और वन वर्ड और अंडरलाइन पे ज़्यादा फोकस करना है। ये याद रहेगा सबको, तो आपको 5 मार्क्स और मिल जाएंगे, ये याद रहेगा। ओके, देखिए एकदम धीरे धीरे जाएंगे, डोंट वरी, कोई घाई नहीं है बच्चा। मैं आपको एकदम डिटेल बता रहा हूँ, जो एकदम 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 गधा बच्चा है ना, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की अभी तक, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। स्कॉलर लोग का होके खत्म हो गया है सब, समझ में आया? तो ये बात सबको समझ में आया सर। ट्रू फॉल्स ज़्यादा फोकस करना, बिकॉज लास्ट 3 अटेम्प्ट से ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बार भी वही आएगा, बिकॉज उससे पहले देखिए यहाँ पे वन वर्ड भी आ चुका है, अंडरलाइन द वर्ड भी आ चुका है सी में। अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों डी वाला। अब डी वाले के लिए बात करते हैं। सबसे पहला मैं पेपर ले रहा हूँ 24 का सर। यहाँ पे आया था ऑड वन। ओके, जुलाई 23 लिया सर। यहाँ पे डी में आ गया था अंडरलाइन। ओके, तो सर अब देखिए यहाँ पे सर, यहाँ पे ऑड वन आया था फैब 24 में, राइट, और जुलाई 23 में यहाँ पे आ गया था अंडरलाइन द वर्ड। मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख देता हूँ, वर्ड, ये आया था जुलाई 2023, याद रहेगा। अब उसके बाद करते हैं मार्च 2023 की। मार्च 2023 में भी ऑड वन आया था मेरे प्यारे बच्चों। ओके, मार्च 23। चलो जुलाई 22 की बात कर लेते हैं। जुलाई 22 में दिख रहा है। ओके, जुलाई 22 में ये ट्रू एंड फॉल्स लास्ट में दिया था। ओके सर, डी वाले में यहाँ पे आ गया था ट्रू एंड फॉल्स। क्या आया था? ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ये आ गया था जुलाई 2022। अब मार्च 22 का पेपर देखते हैं सर। मार्च 22 में अरेंजिंग इन प्रॉपर ऑर्डर, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, मतलब कि सर यहाँ पे आया था प्रॉपर ऑर्डर, ये आया था मार्च 2022। सितंबर की बात कर लेते मेरे प्यारे बच्चों। सितंबर में आया था ऑड वन। ओके, तो दिख रहा है सर, चेंजेस आपको सी और डी में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अगर मैं ट्रू और फॉल्स की बात करूँ तो 3 इधर है और एक
इधर आया, मतलब 4 बार, पिछले 6 अटेम्प्ट में से 4 बार ट्रू एंड फॉल्स पूछा है, याद रखना। ओके, अगर मैं अंडरलाइन द वर्ड की बात करूँ तो देखिए, एक बार और यहाँ पे 2 बार यहाँ पे पूछा है। अगर मैं वन वर्ड की बात करूँ तो वन वर्ड मेरे प्यारे बच्चों, ओके, वो सिर्फ और सिर्फ 2 बार पूछा था ये दोनों पेपर में। ओके, और ऑड वन जो है वो आपको 1, 2 और 3 बार पूछ चुका है। तो मतलब सर हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? MCQ एकदम अच्छे से, मैच द कॉलम अच्छे से, ट्रू एंड फॉल्स अच्छे से, ऑड वन अच्छे से। ओके, ऑड वन के बाद मेरे प्यारे बच्चों वन वर्ड और अंडरलाइन द वर्ड। ये आपको अच्छे से करके जाना है। बात समझ में आया? ओके, अगर आप अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर छोड़ के भी जाते हो तो भी चल जाएगा, बिकॉज ये मार्च 22 में आया था एक बार। ओके, उससे पहले अभी तक एक भी बार आया नहीं है। अब थोड़ा ध्यान देना, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर वो आप लोगों को समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज़ पहले हुई है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में सबको पता है प्लानिंग से पहले होगा। ओके, तो ये आप कर सकते हो, मगर ये आपको एकदम अच्छे से करके जाना है। तो सर अब हमको समझ में आ गया कि सर ये दोनों 110% 10 नंबर का आने वाला है, और बाकी के 10 नंबर इन चारों में से कोई भी 2 आएगा। समझ में आया? पेपर भी दिखाया, सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रख दिया। तो सर हमारे जो है आज के दिन का, आप अगर पेपर दे के आते हो 2 बजे, तो सबसे पहले आपको इस पे फोकस करना है। आपके 20 मार्क्स आपको सिक्योर करके रख देना है। सर इसे कितने घंटे में? मैक्स टू मैक्स 3 आवर्स के अंदर आज के दिन इसे कंप्लीट कर लो। समझ में आया? तो सर ये हमारे हो गए 20 मार्क्स। अब सर हमें क्या करना है? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है। तो जैसे अगर आप यहाँ पहुँचते हो तो दूसरे नंबर पे आपको, मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना है टर्म्स एंड कंसेप्ट। ओके, मैं टर्म्स एंड कंसेप्ट भी दिखाऊंगा कौन कौन से चैप्टर का पढ़ना है। अगर मैं टर्म्स एंड कंसेप्ट की बात करूँ तो देखिए, आपको टर्म्स एंड कंसेप्ट फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, टोटल मिला के ये 6 चैप्टर, बस इन 6 चैप्टर के टर्म्स एंड कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और अगर आप इन 6 चैप्टर के टर्म्स एंड कंसेप्ट पढ़ के जाते हो तो आपको 6 में से कोई 4 ही करना होगा, आपके 4 के 4 बन जाएंगे। समझ में आया? बन जाएंगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ ये करके जाना, आपके अच्छे से बन जाएंगे ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ सर। अब सर टर्म्स एंड कंसेप्ट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये 6 चैप्टर के आपको टर्म्स एंड कंसेप्ट पढ़ के रेडी करना है। बट आपको करना क्या है सर? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, सेवन, एट। सर अगर आपको दिखा दूं मैं, तो आपको मैं सबसे पहला पेपर जो आपका लेटेस्ट पेपर हुआ था उसकी बात करता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपके ये सेकेंड चैप्टर का, ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फर्स्ट चैप्टर का है? सर ये जो कम्युनिकेशन है फोर्थ चैप्टर का, ये आपके बिजनेस एथिक्स सिक्स्थ चैप्टर का, सेम अगेन सिक्स्थ चैप्टर। सर ये सेवेंथ चैप्टर और ये एट चैप्टर। सर फर्स्ट देखो मैंने क्या दिया था, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स एंड सेवेंथ, एट, 6 चैप्टर दिए थे, चेक कर लो। सर फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, क्या आपके 6 के 6 बन रहे? यस। सर एक और पेपर ले लेते हैं, चलिए जुलाई 2023 का पेपर लेता हूँ मैं आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर, अगेन सिक्स्थ चैप्टर, सेवन चैप्टर, खत्म। आपको 4 करना था, 6 के 6 बन रहे। चलिए एक और पेपर लेते हैं, मार्च 2023 का पेपर। देखिए फर्स्ट चैप्टर जनहित याचिका, ये है 7th चैप्टर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 6th चैप्टर, पैकेजिंग 8th चैप्टर, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप 6th चैप्टर, और ये आपका आ गया प्रोडक्ट, ये 8th चैप्टर, खत्म है। बस इन्हीं चैप्टर के पढ़ के जाओ, हो जाओगे पास आराम से, आपका खत्म। समझ में आया? अगर मैं आपको एक पेपर और दिखा देता हूँ जुलाई 2022 का, चलिए फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, सेवेंथ चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, खत्म। ये भी खत्म हो रहा है? यस सर खत्म हो रहा है। तो मैंने आपको बता दिया टर्म्स एंड कंसेप्ट कौन कौन से चैप्टर का पढ़ना है। अब सर यहाँ से आपको मिल जाता है टर्म्स एंड कंसेप्ट से 8 मार्क्स।
ये भी आपको आज के दिन ही कंप्लीट करना है। तो सर आज के दिन दो चीज़ हमें कंप्लीट करना है, एक हमारा ऑब्जेक्टिव्स और एक हमारा टर्म्स एंड कंसेप्ट। ओके, टर्म्स एंड कंसेप्ट आपको आज के दिन में ही खत्म करना है, ये याद रखना। अब सर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 जो था टर्म्स एंड कंसेप्ट खत्म, क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो होता है केस स्टडी। सर केस स्टडी के लिए क्या करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, केस स्टडी के लिए ना आप 1 to 6 चैप्टर तक के सारे केस स्टडी खत्म कर दो। समझ में आया? 1 to 6 ओके, छोटे छोटे हैं कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन देता हूँ 1 to 3 करो और 6 to 8 करके खत्म कर लो। 1 से 3, 1 2 3 6 7 8 करके खत्म करो, बिकॉज आपको 3 आने वाले, 3 में से कोई 2 ही करना है। समझ में आया? तो 1 से 6 के बीच में आपको 2 देखने को मिल जाएंगे और 6 से 8 के बीच में आपको 1 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 से 3 के बीच में आपका 1 हो जाएगा और 6 से 8 के बीच में 1 हो जाएगा, खत्म हो गया आपका। समझ में आ गया क्या? आप ऐसे कर सकते हो। समझ में आया? ओके, याद रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन। बच्चे लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए मैंने ऑलरेडी मेरे नोट्स हमारे ऐप के ऊपर, जो हमारा विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप है उसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने बनाया है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन। चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी प्लीज़। आप वहाँ से अगर लर्न करते हो तो आपको सारी चीज़ें एकदम आसान तरीके से याद हो जाएगी, डोंट वरी। ये रहा, दिख रहा? आपने ऐसे डिस्टिंग्विश तो नहीं देखे रहेंगे सर, आपने पूरा तोड़ फोड़ के रखा है। यस मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पूरा तोड़ फोड़ के रखा ताकि आपको जो जो चीज़ याद करनी है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है आपको। एग्जाम में बुक के जैसे ही लिखना है, बट आपको लर्न करने के लिए मैंने तोड़ के रखा है। समझ में? कॉमन कॉमन कॉमन, 3 जगह पे कॉमन है, ये याद हो गया सर दिमाग में। एक याद करूंगा, ये कॉमन, क्या क्या चेंज करने का, इधर लाइफ, इधर फैमिली ऑफ मेंबर, यहाँ पे गुड्स, ये याद रखने का आपको। बस ऐसे ऐसे याद करना। इसके वीडियोस मेरे ऑलरेडी पड़े हुए यूट्यूब चैनल पे जाके आप आराम से देख सकते हो, डोंट वरी। ओके, वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा। पूरे के पूरे हैं, देखो यहाँ पे कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक का भी है, इंपॉर्टेंट आ सकता है। यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो आपका प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग है ना, ये देखो ये वाले भी है पड़े हुए हैं। तो ये भी आराम से एकदम एक बार देखोगे आराम से 28 मिनट का वीडियो है जिसके अंदर आपके ये भी खत्म हो जाएंगे। तो सर अगर आप चैप्टर नंबर 2 करते हो ना, तो चैप्टर नंबर 2 का डिस्टिंग्विश भी खत्म हो जाएगा, टर्म्स एंड कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 का तो टर्म्स एंड कंसेप्ट को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? आपको टर्म्स एंड कंसेप्ट में यही पूछने वाले हैं, अरे भैया ठोक दो ना ये पूरा का पूरा, भैया लिख दो पूरा का पूरा जो भी पूछा रहेगा। तो समझ में आया? तो चैप्टर नंबर 2 के लिए तो आपको कुछ उठाने की जरूरत ही नहीं है। डिस्टिंग्विश खत्म, आपका टर्म्स एंड कंसेप्ट भी खत्म हो गया वहाँ पे। एंड अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ, अगर फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हो ना, 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना, तो फर्स्ट चैप्टर का टर्म्स एंड कंसेप्ट भी खत्म। समझ में आया? तो आपको कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है टर्म्स एंड कंसेप्ट। समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको आज के आज खत्म करना है ये चीज। तो सर यहाँ से 20 मार्क्स, यहाँ से 8 मार्क्स, मैंने बता दिया कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, और केस स्टडी के 6 मार्क्स और इसके 12 मार्क्स। सर हमारे 20 + 8 28, 28 + 6 34 + 12, सर ये हो गए 46। कितने मार्क्स के हो गए? 46, याद रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्टिंग्विश के लिए आपको मैंने बताया सर 2nd चैप्टर, 4th चैप्टर एंड 7th चैप्टर पढ़ के जाना है। ओके सो गाइस चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे 26 मार्क्स का बाकी था उसके बारे में। 26 मार्क्स का मतलब क्वेश्चन आंसर, एंड उसके बाद मैं जस्टिफाई का बता दूंगा, जस्टिफाई में क्या क्या पढ़ना है। ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 मार्क्स तक का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तक का 46 मार्क्स हमारे कैसे आएंगे। ओके अब बात करेंगे बाकी की जो 34 मार्क्स है ना, 26 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स और 8 मार्क का जस्टिफाई, उसके लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने। तो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वही है जो मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ आप लोगों को, सर चैप्टर 1 to 7 8, 1 to 7 8, इन चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स एंड जस्टिफाई के लिए भी, मतलब कि इन चैप्टर के आपको शॉर्ट आंसर्स, इन्हीं चैप्टर के आपको लॉन्ग आंसर्स, इन्हीं चैप्टर के आपको जस्टिफाई पढ़ के जाने हैं, ये याद रखना। सर 1 2 7 8, 1 2 7 8, 1 2 7 8 ये पढ़ के जाओ, आराम से आपका पूरा पेपर ओसीएम का खत्म होता है। सर हम लोग 4 नहीं पढ़ेंगे चलेगा, सर हम लोग 3 नहीं पढ़ेंगे चलेगा, सर हम लोग सेकंड नहीं क्या बोलते 5th नहीं पढ़े चलेगा क्या, सर 6 नहीं पढ़े चलेगा, हाँ हाँ पढ़ के जाओ। सर मैं आपको बता रहा हूँ 76 मार्क का पेपर आप लिख के आओगे 80 में से। अब रही बात 4 नंबर का ना, 4 नंबर का छूट रहा है ना, अरे कुछ भी ठोक के आना, कुछ भी ठोक के आना, आप आराम से 80 में से 80 में से 78 तक तो आ ही जाएगा। समझ में आया? अब मेरे को बताओ एक क्वेश्चन के लिए आप ठोक नहीं सकते कुछ भी,
ठोक सकते हो, आराम से आ जाएगा। बट 110% 76 मार्क का पेपर खत्म हो जाता है अगर आप 1278 करके जाते हो तो। ओके सर देखिए कैसे खत्म होता है, अरे देखना मेरे मुन्ना, तुम लोग को दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट देखो, अभी प्लानिंग देखो एकदम, अपन ओसीएम पढ़ते हैं भैया, प्लानिंग करके जाना है भैया एग्जाम में। ओके फर्स्ट चैप्टर कितने मार्क का सर? सर 12। सेकेंड चैप्टर सर 50। सेवेंथ सर 17। 8 सर 20, टोटल मिला के 64। सर टोटल कितने हो गए? 64। समझ में आ गया? इतने मार्क का तो हो गया। काउंट करके देख लो, अगर मेरा कैलकुलेशन अगर गलत रहेगा तो बोलना, बट मेरे ख्याल से कैलकुलेशन राइट है। 7 और 5 12, 12 और 2 14, 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ओके 2 + 1 3 4 5 एंड 1 एक कैरी जो हुआ था 6, 64। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इन 4 चैप्टर को मैंने पढ़ा है ना, अब मेरे को बताओ बाकी के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स आने वाले कि नहीं आने वाले? अरे आएंगे ना। ओके मैंने बाकी के चैप्टर के तो ऑब्जेक्टिव्स पकड़े ही नहीं, मैंने इन्हीं चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ के गया, इनके ऑब्जेक्टिव सब करके गया, तो 64 आ रहा है, राइट। अगर मैं बाकी के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ूंगा तो कम से कम 8 नंबर आएगा कि नहीं आएगा? सर इसके अंदर 8 जोड़ दो रे भैया। सर 64 में 8 जोड़ दिया, हो गया 72, हो गए। मैंने 8 नंबर पकड़ा। अब मेरे को बताओ सर, अब टोटल कितने हो गए? हाँ 72। ओके अब मेरे को बताओ अब क्या करना है? अब तुम लोग के हाथ में है ना, कुछ भी ठोक सकते हो कि नहीं ठोक सकते हो। सर 8 नंबर बाकी है, क्या करना है? कोई भी क्वेश्चन आने दो, ठोक दो, एटलीस्ट आपको 3 नंबर मिल जाएगा क्या? कुछ भी ठोक दिया, कुछ भी ठोक दिया, 3 नंबर मिल जाएगा क्या? हाँ सर 3 नंबर तो मिल ही जाएगा सर, इतने तो हम बेवकूफ़ नहीं है। ओके और आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, याद रहेगा। सर यहाँ पे ही हमने टीचर का दिल जीत लिया मेरी जान, 64 तो यहीं पे हो गए। ओके और ये 872 एकदम अच्छे से लिखा है। अरे 3 मार्क के लिए हम कुछ भी लिखेंगे, मार्क्स नहीं देगा क्या? अरे दे देगा, अरे मेरे बच्चे दे देगा। अब बताओ कितने हो गए सर? 75 हो गया। अरे कितने में से सर? 80 में से 75 हो गया। ओके अब बताओ क्या मैंने कोई एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ा है? आंसर इज नो, खत्म। 1278 1278 64, 8 नंबर का बाकी के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स समझ में आया? 72 हो गया। और बाकी कुछ भी ठोक के आना, 3 नंबर तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा, 8 में से कुछ ना कुछ ठोक के आए तो सर कहीं ना कहीं 75 मार्क्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बहुत बर्डन, बच्चे इतना बर्डन ले लेते कि भैया रे भैया भैया क्या करना है, क्या करना है सर, क्या पढ़े सर, सर चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है सर ने बहुत। अरे क्यों पढ़ रहे रे मेरे बच्चे, क्यों पढ़ रहा है? बोल दिया ना, खत्म खत्म खत्म, देख लेना 6 साल के पेपर उठा लेना, मतलब कि 6 पेपर जो हुए हैं आप लोगों के 21 22 23 24 वाले, सब उठा के देख लेना, खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट 76 मार्क का पेपर आप लिख के ही आओगे, ये इतना मेरा गारंटी है। एटलीस्ट 76 मार्क का पेपर ये, और बाकी के सारे चैप्टर के खाली ऑब्जेक्टिव्स करके जाते हो तो 76 मार्क का आप लिख के ही आओगे। समझ में कुछ ऐसे 3-4 पेपर है जिसमें आप 80 मार्क्स पूरा लिख के आओगे, यही 4 चैप्टर पढ़ के जाते हो तो। बात समझ में आ गया? सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई रहेंगी। अब थोड़ा देख लो क्वेश्चन। सर ये मैंने जो क्वेश्चन दिए एक बार आपको करना है, प्लीज फोकस करो इस क्वेश्चन के ऊपर। दिख रहा है सर? 1278 मैंने ऐसी सीरीज में रखा, 13 क्वेश्चन है, ये 13 आपको पहले बाय हार्ट होना चाहिए। ओके जिनका ये 13 हो गया है वो एक्स्ट्रा करेंगे ये क्वेश्चंस, फिर समझ में आया? बस ओके जिनका लग रहा है कि सर मेरे को ये 13 ही बहुत है, बस खत्म रे बच्चा, 13 पढ़ के जा, हो गया हो गया हो गया, 76 तक तो तू लिख ही देगा, डोंट वरी, 76 तक तुम्हारा आ जाएगा। उसके ऊपर बोलते हैं ना 4 नंबर के लिए आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ये वाला, तो सर हमसे 4 नंबर के लिए इतना एक्स्ट्रा क्यों करना? अरे मत करो, जाने दो, छोड़ो। मगर ये याद रखना है ओके, जिनको लगता है कि सर मेरे को 4 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए लास्ट वाला, तो वो कर सकता है, बट जिनसे नहीं हो रहा है ना, प्लीज इतना करके जाओ, हो जाएगा। ओके अगर मैं आपको बात करता हूँ ओके जस्टिफाई, तो जस्टिफाई भी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। दिख रहा है फर्स्ट चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर में 5 जस्टिफाई, अच्छे से पढ़ के जाना। अगर आपने आंसर्स पढ़ा हुआ है ये ठोक के आना, आपको मिल जाएंगे नंबर। समझ में आया? जस्टिफाई के भी देखिए मैंने कब कब पेपर में कौन कहाँ पे आया मैंने लिख के रखा है। ये फर्स्ट चैप्टर का जस्टिफाई भी, ये सेकंड चैप्टर का जस्टिफाई भी, ये याद रखना। दिख रहा है फर्स्ट सेकंड चैप्टर से ना बहुत जस्टिफाई आते हैं, ये याद रखना। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से कंपलसरी आपको जस्टिफाई एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। ओके तो एक यहाँ से मिल जाएगा, और आपको एक जो रहता है ना वो देखो इन दोनों में से देखने को मिल जाएगा, 7th और 8, इसीलिए मैंने बोला फर्स्ट सेकंड 7 8, फर्स्ट सेकंड 7 8, तो यहां से भी आपको देखने को मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक जस्टिफाई देखने को मिलेगा, ऊपर के दोनों में से कोई एक जस्टिफाई देखने को मिलेगा। अरे सर 4 जस्टिफाई आते हैं जिसमें से 2 करना होता है, बस खत्म ना, 2 हो गए ना, खत्म। आपको यही करके जाना है, बस 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 बस, समझ में आया? और लगता है कि सर जिनको लगता है कि सर मुझे बाकी के चैप्टर के भी जस्टिफाई कुछ देखने हैं, तो देख लेना मेरी जान, ये सामने कर दिया, जिसके ऊपर टिक किया बस देख के जाना, और कोई जस्टिफाई एक्स्ट्रा मत देखो। समझ में आया क्या? खत्म खत्म खत्म। पेपर बहुत ईजी आएगा, ये याद रखना। ओके फर्स्ट सेकंड 7 8 अच्छे से करके जाना, बस बात खत्म, मैं इतना ही बताने वाला हूँ। ओके ऑब्जेक्टिव्स सारे चैप्टर के पढ़ के चले जाना।
ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखना। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने अभी भी बता रहा हूँ, पेपर ब्लैंक होना नहीं चाहिए। पेपर अगर आप खाली रख के आते हो, सफेद पेपर लिख के आते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी टीचर आपको मार्क्स देगा नहीं। समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, नहीं आ रहा है तो किधर का भी आंसर उठाओ, ठोक दो। पेपर हरा भरा दिख गया, पेपर में वजन लाना, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखना। ओके, वजन लाना, क्या रहेगा वजन, जितना ज़्यादा वजन उतना ज़्यादा मार्क्स, ये याद रखना पेपर का, ये क्वांटिटी बेस होता है, ये ओसीएम का पेपर चेक, ये याद रखना। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गिरेंगी। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखना। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।